ये कहानी है उस बजट की जो पेश हुआ था एक टूटे हुए देश के लिए, उस फाइनेंस मिनिस्टर की जिसने असंभव को संभव करने की कोशिश की, और उन फैसलों की जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी। अगले 15 मिनट में आप जानेंगे वो भारत जो चेटी को मिला था, वो संख्याएं जो किसी को नहीं बतानी थी, वो फैसले जो इतिहास बन गए, और वो सच जो आज भी किताबों में नहीं मिलता। शुरू करते हैं। पहले उस भारत को समझते हैं जो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, वो भारत जो चेटी को मिला। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा था सिर्फ 3%। आज वही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 1947 में हम वहां नहीं थे। 100 में से 88 लोग पढ़ नहीं सकते थे। साक्षरता सिर्फ 12%। यानी जिस संसद में चेटी बजट पेश कर रहे थे, उसके बाहर 88% लोग उसे पढ़ भी नहीं सकते थे। और एक आम हिंदुस्तानी की औसत उम्र सिर्फ 32 साल। आज भारत में औसत उम्र करीब 70 साल है। 1947 में जिंदगी बहुत छोटी थी। 80% जनता गरीबी में थी। यह था उस भारत का सच जिसे चलाना था। और ऊपर से विभाजन। 14 से 15 अगस्त 1947 की रात एक देश 2 हिस्सों में बंट गया। सदियों से भारत की पश्चिमी जमीन उगाती थी अनाज, पूर्व की फैक्ट्रियां बनाती थी सामान। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और रातों रात वो धागा टूट गया। पाकिस्तान के पास गया कृषि, इंडिया के पास रहा उद्योग, लेकिन भूखे पेट उद्योग नहीं चलता। और फिर आया वो तूफान जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। पंजाब जल रहा था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे। इतिहास में इतना बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ था। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए भाग रही थीं। बाप अपनी बेटियों का हाथ थामे अनजान रास्तों पर। और इन सब के बीच चेट्टी को एक बजट बनाना था, एक ऐसे देश के लिए जो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, लेकिन जिंदा था।